दिवस आपको बता दें कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है बिल्कुल अहम होता है और आज के समय में शिक्षक और शिष्य का जो संबंध है अटूट है। लेकिन आज के जो परिवेश है 2023 में है, इसमें ज़रूर गिरावट आई है। भले कोई माने या ना माने, लेकिन यहाँ पे तमाम शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हैं और शिक्षक भी हैं और शिक्षा भी देते हैं। सर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको बहुत सारे लोग आए और बधाई दिए। आज शिक्षक दिवस भी है। जिस तरीके से शिक्षक और शिष्य में जो अंतर होते जा रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, शिक्षक और शिष्य में अंतर तो कभी नहीं रहा है, समझ की बात है। और बदलते समय में जिस तरह का सरकार ने परिवेश बना रखा है, वहाँ एकलव्य या दोराचार की भूमिकाएं फिर न समाज में दिख जाएं, इसको लेके मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ कि शिक्षक और शिष्य में इस तरह के दुराव बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात कि शिक्षा भी अपने एडवांस स्तर पे चली है। तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ से नए नए आइडियाज़ निकलते हैं। देखिए, शिक्षा का मूल उद्गम है कहाँ? अगर आप शिक्षा का मूल उद्गम देखें तो हम कहते हैं वेद है। वेद के एक एक वाक्यों पर नए नए भाष्य लिखे गए और उससे शास्त्र और शिक्षा आगे निकल गई। विद्या ददाति विनयम, ये हमारा मूल। तो जब विद्या ददाति विनयम, अब विद्या को देने का काम गुरु करता है, तो गुरु और शिष्य में अगर गिरावट आई तो उसके पीछे आपको यह देखना चाहिए कि यह गिरावट कहीं हमारे भौतिकवादी आवरण से तो नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिष्य ये खुद समझ रहा है कि मैं शिक्षक से अधिक ज्ञानी हो चुका हूँ। ये सवाल ये है कि आज से 20 साल पहले ने पीछे चलते हैं तो देखा जाता था कि शिष्य जो था अपने गुरु को पैर छूता था, लेकिन आज के समय में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरीके की बातें होता था। बस ये इंटरेक्शन हो जाता है कि हम सर हमको बस देखें। तो ये चीज़ और उसमें कितना आप डिफरेंट देखते हैं? देखिए, 20 साल और वर्तमान में आपने जो कहा अभिवादन का अंतर आया। पैर छूता था, ठीक है, आशीर्वाद मिलता था। गुड मॉर्निंग करता है, गुड नाइट करता है, तो उसे आशीर्वाद मिलता है कि नहीं, ये आपने देखा। और आशीर्वाद लेने के लिए देखिए, आशीर्वाद क्या चीज़ है? गुरु शिष्य का आशीर्वाद क्या है? इस शरीर में एनर्जी है। गुरु शिष्य में जो पैर छूकर आशीर्वाद लेने की प्रथा थी वह यह थी कि गुरु की एनर्जी शिष्य अपने अंदर आत्मसात करता था। आज उसी को, जो आपने पहले प्रश्न में कहा ना कि गुरु शिष्य की व्यवस्था बिगड़ रही है, उसका कारण ये है कि आप मौखिक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है, ये ज़्यादा भेदभाव कर दिए हैं? भेदभाव देखिए, ऐसा हमने ये कहा कि हमारे शिक्षा को जो मुस्लिम शिक्षा और उसके बाद 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, और उस शिक्षा ने, माने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने जो हमें जकड़ रखा था, उससे हम मुक्त हो ही नहीं पाते थे। सर, इस पे एक बात बताएंगे आपको जी। आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर दिए, लेकिन आज के भी समय में विदेशी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी लोग उसी से ग्रसित हैं और उसको ही सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि विदेशी कंपनियां भारत पे आज भी हावी हैं, आज से चाहे 1600 पहले की जो बात कर ले, चाहे जो भी की। तो आप उसको क्या कहेंगे? नहीं, कंपनियां हावी नहीं हैं, कंपनियां हावी नहीं है। और आपने जो कहा ना कि ये तो उसी का ये परिणाम है, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर। और भी हैं सर, जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस के आज बहुत सारे लोग मना रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम कार्यालय अधीक्षक हैं कार्तिक इंटर कॉलेज हरुआ में, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की जो समस्याएं आती हैं, उसको जो है विभाग से निदान कराने में जहां समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हमारे वाराणसी जनपद में प्रमुख समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी
उन समस्याओं को हल कराने में यानी अपना आपको इनको चाणक्य मानकर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे लिए मतलब जो भी शब्द कह लें आप कम है कि उसको किसी भी तरह से हल कराने का पूर्णतया प्रयास करते हैं और इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। और जो कर्मचारी पीड़ित है उसकी समस्या का हल हो जाने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना उसको एक आनंद की अनुभूति होती होगी। तो वो यूँ गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे, बस वही आप समझ लीजिए कि ये स्थितियाँ रहती हैं। और आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने बीच में अपने पूरे संगठन की ओर से डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी प्रमुख शिक्षाविद जी का सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। और हमारे संगठन में एक हर्ष की लहर है कि आपका साथ मिलने पर हम लोग की समस्याएं अब समस्याएं नहीं रह गई हैं। आज शिक्षक दिवस है और आप भी आए हैं बधाई देने के लिए। आप प्रोफेसर भी हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, क्या कुछ कहेंगे आज शिक्षक दिवस के अवसर पे? देखिए, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा रही है, जिसको कहा जाता है हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? हमारी संस्कृति का मूल आधार स्व नहीं है, परहित है। यानी कि हमारी संस्कृति परहित की भावना से आह्लादित है, यानी उससे आच्छादित है। जैसे कहा गया है, परहित हित जिनके मन माही, ताका कछ दुर्लभ कुछ नहीं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को जब मैं सुना, हालांकि मेरा नाम डॉक्टर गोपाल यादव है, मैं इतिहास विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। और आज ही के दिन, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर ने सभी शिक्षकों को उनके पास जाके माल्यार्पण करके स्वागत किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि बनारस के शिक्षाविद, बनारस के वकील, ये सब छोटी चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, मानवता के चरम बिंदु पर, यानी जिसके अंदर करुणा, मैत्री, दया, लोगों के कल्याण की, अभी जो मैं उसके पहले बोला, परहित हित जिनके मन माही, यानी जिसके हृदय में परहित की भावना है, वो आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी हैं। आज के समय में आपको लगता है कि जब तक हैं आपके गुरु, मान लीजिए चाहे जो हो, मिलने वाले हैं ऐसे को लोग? मुझे बनारस में अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जैसे आप मिले हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं ऐसे अपने विश्वविद्यालय के बताऊं, सैकड़ों शिक्षक रोड पर थे। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। दीपावली का समय था और हमारे समझ से आप उन पत्रकारों में हैं उस दीपावली के समय जो घटनाएं घटी थी, और आप उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। और हम लोगों को आप देख रहे हैं, उस समय 78 अध्यापक रोड पर थे और अभी तक कोई जानता ये चीज़ नहीं है कि उस 78 अध्यापकों को उसमें से, उन संकट से छुड़ा करके मुख्य कैंपस में लाके मुख्य धारा में जोड़ने वाला वो शख्सियत अगर कोई है तो आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी हैं। आप भी देख लें कि यही वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उस 78 लोगों के परिवार को, उनको भरण पोषण या उनको इस स्तर पर ला के रखे हैं कि जो आज निर्द्वंद होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी आज याद किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें दो राय नहीं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय काम किए हैं। आज इसीलिए उनको शिक्षक के रूप में हम लोग याद करते हैं। किसी को हम याद करते हैं, क्यों करते हैं? उसने समाज में कुछ दिया होता है। तो आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हमको दिया है, हमारे देश को दिया है, हमारे समाज को दिया है। और उसी की कड़ी में मैं आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी को याद करता हूं कि इन्होंने उसी प्रकार के, उसी क्रम में आकर के इन्होंने समाज को वो चीज़ दिया है। काश ऐसे लोग और होते, एक सुनील श्रीवास्तव की जगह 100 सुनील श्रीवास्तव होते तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती। ये वो सुनील श्रीवास्तव हैं कि जो कभी भी हमने कभी इनको देखा ही नहीं कि अपने लिए जीते हैं। पहला ऐसा शख्सियत बनारस में मुझे मिले कि जो दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों के लिए दर्द को अपना दर्द समझते हों। ऐसा व्यक्तित्व तो मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, तो आप गोपाल जी को सुन रहे थे जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सच बात है कि आज के परिवेश में अच्छे लोगों को मिलना बहुत कठिन है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आज आप लोग आए हैं यहाँ पे शिक्षक दिवस पे? आज देखिए, शिक्षक दिवस है तो ये बहुत पवित्र दिन है। आज पवित्र दिन जब होता है, कोई अच्छा दिन होता है, तो व्यक्ति को
अच्छा काम करने के से पहले अच्छे लोगों से मिलना भी चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, एक कहावत है कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तो सुनील सर ऐसे हैं कि यदि व्यक्ति यहाँ रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है, तो आज के समय में किसी को मुस्कान बांटना, खुशी देना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा काम है। तो ऐसे शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको सब लोग कायम रखें। प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रणाली थी उसके बाद निरंतर परिवर्तन होते गए। आज गुरु शिष्य की जो आत्मीयता है उसमें गिरावट आई है। रही बात, आज हम अपने बड़े भाई पिता तुल्य डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव जी के आवास पर बैठे हुए हैं और विपरीत परिस्थितियों में मेरे पिता के मरने के बाद अगर कोई सहारा दिया है तो डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो खिला है फूल पतझड़ की नज़र हो जाएगा। ठोकरें खाकर जिया जो, ठोकरें खाकर मरा जो, जिसने पोंछा आंसुओं को वो अमर हो जाएगा। उसी में से ये है। ठीक है, बिरले लोग तो ये देखिए सारे लोग डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव की बखान में लगे हुए हैं, लेकिन इनके तरह हम भी कोशिश करेंगे कि और भी लोग मिलें और हर लोगों की मदद करें। ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे।